अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। और जो लोग अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं अल्लाह ताला गैब से वसीले बनाए, ऐसा ही हो कि फरिश्ता आए और पैसे दे के चला जाए, हैं ऐसा हो। अल्लाह पाक करता है। ज़रूर यकीन करें, जहाँ जहाँ से इंसान को उम्मीद होती है ना वहाँ से नहीं मिलता, लेकिन जहाँ नहीं उम्मीद होती ना वहाँ से अल्लाह ताला नवाजता है। ये हमारा रब बरकतों वाला। लेकिन ये तो माशाल्लाह से ज़िम्मेदार लोग हैं, इनका तो ऐसा कोई नहीं है। बल्कि 2-3 कमेंट आए थे, उन पर मैं बात करूँगी। एक तो जो मुझे सबसे पहले कमेंट आया कि ये सुमैरा अपनी बहन के घर बिरयानी खाने के लिए चली गई तो उधर अपनी अम्मी के घर नहीं है। देखिए वो अलीवीर के घर इसलिए जाते हैं कि उनका चैनल बड़ा है और उनके मतलब हुमैरा का चैनल तकरीबन सबसे बड़ा है, उसके बाद है महविश का, तो फिर उनके बाद सबके चैनल आते हैं। तो ये उधर तब जाते हैं कि थोड़ी व्लॉगिंग हो जाएगी और ना लोग फिर 2-2 4-4 जब व्लॉगर जब मिलके काम करते हैं ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस दिन वो अपनी बता रही थी वीडियो में कि जब ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे ना फिर हम लोग जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, कि उधर सारी शॉपिंग करके ना रखना शुरू कर देंगे। तो आज सुमैरा लेके आई अपनी बेटी की फ्रॉक, लेकिन ये इतने अच्छे कपड़े देख के ना तो कपड़े नहीं वो अच्छे कपड़े छोड़ देती हैं। लेकिन आज जो इसने एक फ्रॉक लेके आई जो पहन के भी खड़ी हुई थी, वो डल सा रेड कलर है। वो जो एक होता है ना दहकने वाला रेड, वो नहीं है, वो बिल्कुल मैरूनिश सा जो है ना आ रहा है उसका। तो जो उसके ऊपर अगर वाइट कढ़ाई हुई होती या गोल्डन होती वो फिर भी ज़्यादा प्यारा लगना था। ये एक अजीब से कलर की है, लेकिन आप लोगों को शायद अच्छी लग रही हो, आप लोग बताइएगा। लेकिन मुझे बच्चे के हिसाब से वो इतना प्यारा नहीं सूट लगा, लेकिन वो कह रहे हैं जी बड़ा प्यारा है, तो चलें जी प्यारा होगा। उधर मैंने ने दिखा दिया मारिया बी वाला सूट, जो उसका बड़ा खूबसूरत सूट उसने लिया था वेलवेट का, और वो उसके मियाँ बता रहे हैं जी ये बड़ा महंगा सूट है, 30,000 का सूट है, तो एडा महंगा जो नहीं लेना तो फिर मेहंदी ते ही पा लेगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पता है पहनने आपने वही कपड़े जो घर पड़े हुए हैं, तो ऐसे आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हो, ये सारे टाइम ही वेस्ट करते हैं। तो वो मेहंदी का बिल्कुल नहीं है सूट पहनने का, वो और किसी फंक्शन पे पहन ले, बारात पे पहन ले या वलीमे पे पहन ले। मेहंदी में तो आपको पता है ना मेहंदी का टच होता है, या पीला होता है, या वो जो सूखी मेहंदी का कलर होता है वो होता है। कुछ लोग कह रहे हैं वैसा दुपट्टा बना ले, तो पहले होता था कि जिस कलर का मर्जी आप सूट पहन लें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो वो एक मायूं मेहंदी के अलग से ही कपड़े तैयार होते हैं। तो वो उधर जो जाके महविश दिखा रही है कपड़े, वो जो निकाल के जो सिर्फ मायूं के होते हैं वो देख रही है। तो वो भी अपने कोई पुराने सूट निकाल के देखिए, पुराने या नए की बात नहीं होती, जो चीज़ खूबसूरत होती है ना, ये अगर आपने मतलब 25-30 हज़ार का सूट लिया, अगर एक आध बार पहना तो कोई मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसे पहनने वाले को फर्क नहीं पड़ता, पर देखने वाले को दूसरे फंक्शन तीसरे में पहन लो, दूसरे करते हैं। हाँ जी, तो कहते हैं अच्छा ऐसे फंक्शन में भी वही सूट पाए। वो ना इनकी पुप्पो ना बड़ा खूबसूरत, उन्होंने अपने बहन की शादी पे ना काम वाला सूट लिया, ग्रीन से कलर का था, बड़ा खूबसूरत। 1-2 बार उन्होंने, एक बार भाई की शादी पे पहना और एक बार ना पाशा की बर्थडे पे पहना। तो हमारा दूर का एक कज़न है कहता अब्बा जी तू हर बार यही सूट पाना होता है। मतलब वो इतना कज़न ही था ना उनका, ना वो इतनी शर्मिंदा है। उसके बाद उसने वो सूट नहीं पहना। कहती हाँ बाजी औरतां ने किए थे, बंदे भी बड़ा नोट करते नहीं, वेखते थे, इन्हें शर्म नहीं आई। मैनू आगे कहते बाजी हर जगह तो यही सूट पहना। मतलब कि देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले की मर्जी है ना, अगले ने इतना कीमती सूट पहना तो पहने। मैं तो खुद कभी नहीं इस चीज़ को देखती कि भी जो मुझे अच्छा लग रहा होता है, जो मेरी चीज़ अच्छी है, मैंने बना के इतने पैसे लगा के रखे हैं, तो कोई बात नहीं, कहने दे भाई। मुझे तो जो कि कहूँगा कहेगा तो मैं कहूँगी मुझे नया खरीद दो, है तो अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप रहने दो, मैं मुझे तो अच्छा लग रहा है तो मैंने पहना है ना। तो उधर जी कमेंट आ रहे हैं, मैं आसिया की वीडियो देख रही थी जहाँ जी, तो जिसमें शायद उनकी खालाएँ आई हैं जो सिलवा रही हैं रज़ाइयाँ। तो जहाँ उसने चावल बनाए और थंबनेल लगाया हुआ था जी बहुत सारा खाना बनाया, तो जी बहुत सारा ये बड़े बड़े पतीले चावल पकाए।
तो उनकी अम्मी वैसे माशाल्लाह बड़े खुले हाथ से खाना दे रही थी, मतलब 2-2 3-3 बोटियां डाल के ना अपनी बहनें, ज़ाहिर है जो फिर आया रज़ाइयाँ, वैसे तो ये इनकी सिस्टर बहनें आई हैं, अदरवाइज़ तो गांव में जो हमसाइयाँ होती हैं वो भी आ जाती हैं जब किसी के घर शादी होती है ना, तो बिस्तर वगैरह वो नगंदे डालने के लिए ना, कुछ लोग हमारे शहरों में कहते हैं डोरे डालना, तो वैसे डोरे डालना तो और भी किसी बात को कहते हैं, किसी को हथियार लेना है डोरे डाल के, तो ये रज़ाइयों में भी जो नगंदे लगाए जाते हैं ना उनको भी डोरे डालना ही कहते हैं। तो इधर फिर इनके डोरे डालना उसको भी कहते हैं, जो मुनीर ब्रो ने उसको डोरे डाले मुनीर ब्रो जो डोरे डाल के ले गया है उस्मा पे, ले गया, उसको आप ही नहीं अब कहना, वो एक ना किसी बंदी ने ना उसका नाम रखा उस्मा थी, तो ये नाम अब उसका वाईटी पे मशहूर कर देना, क्योंकि वो अब आप ही कहलाने के काबिल नहीं है। तो हम लोग ये इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई और भी बुरा ना सोचे, कि यकीन करें इस फैमिली की औरतों का फिर जितना मर्जी मैं तनकीद कर लूँ ना, लेकिन ये अलीवीर की फैमिली की औरतों की फिर मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और इन पे मैं एक जो है ना थोड़ी तारीफ़ इनकी करती हूँ, क्योंकि ये औरतें वो औरतें हैं, ये वाईटी से कमा रही हैं, ये यूट्यूब मतलब यूट्यूब है और इसके अलावा टिकटॉक से कमा रही हैं, और अपने मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई हैं, पूरी पूरी रात भी समझे ये वाईटी पे बैठ के उस पर टिकटॉक पे बातें भी करती हैं, पैसा भी कमाती है, लेकिन हैं अपने वो मर्दों के साथ सिंसियर। तो ये बड़ी बात है, इंसान को अमलों का दारोमदार नीयतों पे है, ये नहीं है चार आने कमान लोगे तो तुम बंदे ही बदल लो, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए आपको, हमें सबको। तो बस ऐसे ही वो एक डोरे डालने वाली बात पे ये बात छिड़ गई है। वाईटी अभी देखे जो लोग हैं यूट्यूब पे, तो फिर चाहिए अच्छा अच्छा काम करें। तो खाना उनको दिया गया है, तो उसके बाद उनको एक कमेंट आया हुआ था, किसी ने कहा हुआ था कि तू इधर आके बैठी हुई है, काम तो ना तो तू कुछ खरीदने जा रही है, तो उधर क्यों नहीं जा रही। देखे भी ना कहा करें आप लोग, हम बात करते हैं या आप लोग कहते हैं, तो फिर इनको इतना गुस्सा आता है। उधर ये इतना आसिया बोलती है, आसिया का भाई बोलता है, उधर फिर वो जो है मैं भी सबसे ज़्यादा बोलती है। और अलीवीर को कमेंट हुए थे, अलीवीर भी बोला, वो तो थोड़ा कम बोला, लेकिन महविश बहुत ज़्यादा बोली, तो हमें क्या लगे कोई बात नहीं है, महविश काम कर रही है तो कोई बड़ा नहीं काम कर रही। इधर बच्चियाँ हमें कमेंट करती हैं जी हम बाहर के मुल्कों में बैठी हैं और इधर से डिलीवरी होती है, इधर आके काम करते हैं जी, बिल्कुल असी भी इवें कीते हुए ने। मेरी तो आप सस नहीं सी, खाला सी, मेरी शादी होने तो पहले फौत होए, असी ननान हो सी जिहदी शादी हो गई, तो आपे ही पकाया तो आपे ही खाया, तो एक दिन भी नहीं किते ना कम्मां वालियां मिलियां ते ना साढ़े च रवाज सी कि बाजारों ले आके खा लो। अब आजकल तुम्हारे बच्चे ही बड़े लाडले हैं, ज़रा सा काम हो तो वो कहते हैं जी बाहर से टिक्के कबाब ले आओ खा लो। अब तो हमें तो ये होता था जी पकाना भी घर और खाना भी घर है, तो बच्चियाँ करती रहती हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रही। मैं आज मैं सीधी सी ठोक बजा के एक बात करूँ ना, हम लोग ना बड़ा बच्चियों को बिगाड़ देते हैं। जब वो ना ससुराल में होती है तो हम लोगों के भी नखरे नहीं मान होते, जो हम दूसरे आसे पासे वाले होते हैं ना, तो जब बच्चियाँ अकेली अलग हो जाती हैं ना, फिर वो हस्बैंड को भी देखती हैं, फिर वो बच्चे भी पैदा करती हैं और पहले बच्चों को भेजती हैं स्कूलों में भी। पर ये मामा बात करें आप एक बात, ऐसी बात है सारा कुछ अकेले बैठ के जब ना वो ज्यादा बल्कि मुश्किल होता है कि अभी जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना, तो मैं परी को छोड़ भी आती हूँ ले भी आती हूँ, तो अगर मैं अलग बैठी होती तो मुझे सारिम को साथ में लेके जाना पड़ना था और हर चीज़। हाँ जी, और मैं कहती हूँ फैमिली के साथ रहना बहुत आपको फ़ायदा देता है। तो सही बात है, वो सही कहते हैं। हमारी माँ हर वक्त, और उनकी अम्मी देख लें ज़्यादातर वही चूल्हे पे बैठी होती हैं। उन्होंने 2 आलूओं का सालन भी बनाना हो तो उनकी अम्मी बैठ के बनाती। वो आप चैनल की बात कर लें या गाँव की औरतें होती हैं, जिस तरह वो कहते हैं हड्डोलियाँ होंदियाँ ने, मतलब कि उन्होंने अच्छी खुराकें खाई होती हैं, ताकत होती है, तो वो इस हिसाब से। हम लोगों ने दूध भी पीना तो हमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, देसी घी भी खाना है, अगर किस्मत से मिल जाए तो वो भी हमें नहीं पता क्या है। वो डालडा घी लगू के डाल डूल के तो आजकल वो देसी घी बना के बेच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैं कहती हूँ बिल्कुल भी इनकी सपोर्ट में ना बोला करें। दूसरा आज पता नहीं जी किसी ने क्या कमेंट किया है, शायद जवेद की बच्चियों के बारे में किसी ने जो कमेंट किया, बल्कि मैंने तो कमेंट देखे हैं, सब ने इतने अच्छे कमेंट किए थे कि आप हिबा और हमना को भी लहंगे लेके दें। उधर जो है क्या उसका नाम है अदन भी, वो एक तो उसकी मामा ने वो मैक्सी ली है ना, फ्रॉक जो लंबी फ्रॉक होती है वो ली है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक लहंगा भी लिया। तो यही होता है बच्चियों का, बल्कि इनको पहले भी कमेंट आया होता है कि सारी बच्चियों को एक जैसे ड्रेस लेके दे दे। तो वो काफ़ी आज बोल रहा है, मुझे बात की तो उसकी समझ कोई नहीं आएगी, इतना पूरा टब्बर एक तो बोलते हैं या फिर पंखे लगाए होते हैं।
तो वो कह रहा है झाड़न मैं भी झाड़ सकता सी, मतलब जिन्होंने कमेंट किया ना उनको मैं झाड़ सकता था, लेकिन ना साड़ी तरबियत बड़ी अच्छी है, साढ़े माँ बाप ने ना बड़ी सजी साड़ी अच्छी तरबियत की हुई है, झाड़न मैं भी झाड़ सकता। फिर वो इतना बोली है मैं विश के वो बच्ची हैगी है, बच्ची दोबारा क्यों है गल्लां करते जे ये वो, मतलब इन्होंने ना पूरी बात नहीं वाजिया की कि किसने क्या कहा है, क्योंकि एक हमारी और रिएक्शन वाली है वो भी रिएक्शन देती हैं, अल्लाह जानता है उन्होंने कोई बात की है या कि हमें कोई इन्हें कोई कमेंट आया, ज़्यादातर तो इनकी फेवर में कमेंट होते हैं क्योंकि शादी है। तो एक जो मैं बात करूँगी कि किसी ने कमेंट किया था अब रज़ाइयाँ बिस्तरों को छोड़ें और गोल्ड की तरफ आएँ, बिल्कुल भी मैं तो गोल्ड का नाम भी नहीं लूँगी, क्योंकि गोल्ड 3,95,000 मतलब 4 लाख का एक तोला है। हो सकता है उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बेटियों का बना के रखा भी हो, लेकिन वो 4 लाख में इनकी कितना चीज़ का सामान बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चित्रें जितनी चीज़ें मतलब फ्रिज भी आ जाएगी, वॉशिंग मशीन या जो कूलर शूलर इन्होंने देना है, या उसमें और जो कोई चीज़ें इन्होंने जूसर या जो फूड फैक्ट्री होती है आजकल, तो मतलब जदीद दौर है इन्हें हर चीज़ का पता चल गया हुआ, तो वो मतलब मुझे लगता है तो इसमें बिस्तर शिस्तर जितना वो कह रही 50,000 का तो हमारा रू ही आया, और अब हम पास की बिजाई करेंगे कि रू तो घर का होना। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा जी, सोना हुन रह गया सिर्फ नवाबा वास्ते, गरीबों वास्ते सोना नहीं रह गया। और दूसरी बाजू हमारे मुल्क के हालात है, पहन के जाओ जितने मर्जी अगला लुट के तो गोलियां मार देंगे, अल्लाह ताला माफ़ करे। एक मैंने किसी का हादसा सुना था, थोड़ा सा लंबा है, मैं बल्कि ना हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ एक ना मेरी शायद बहन ने सोने के कड़े पहने हुए थे ना, उसका मियाँ कुवैत में था, तो वहाँ की आया ने बात बताई थी, कहती बाजी तुम क्यों सोने के कड़े पा के फिरते पै जे। मेरी ना कज़न थी तो नई नई शादी हुई थी, तो वो दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे, तो उनको लुटा था और उसके मियाँ को फायर मार के उसी वक्त मार दिया था, और सारा जेवर वो छीन के ले गए थे। और मेरी वो कज़न जो है रुल रही है, फिर रही, तो मेरा इतना दिल दुखा। देखे आप लोगों ने जेवर तो छीन ही लिया, चलें दफ़ा हो, तुम लोगों का बेड़ा गर्क हो, कम से कम उस बच्चे को तो ना तुम लोग कत्ल करते कि लोग ऐसी बहुओं को मतलब फ़ौरन से बना देते हैं जी ये तो मनूस हमारे घरों में आई हैं। तो सोना तो बिल्कुल मैं यकीन कहती हूँ अगर है भी ना उसको पहन के ना निकलो, सीधी सी बात है। हमारे मुल्क में के जो हालात चल रहे हैं ना, यकीन करें हम तो अपना पैसा भी नहीं लेके कहीं बाहर जा सकते, अपना जेवर कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। तो जी मैं तो कम से कम ये मशवरा नहीं दूंगी जिस तरह वो सुबह बता रही है कि लोग हमें कह रहे हैं पेंट करें, तो अभी हम पेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये घर तोड़ने हैं और फिर हमने नए घर बनाने हैं। मैं भी कहती, हाँ जी, मैं भी नहीं आसिया की अम्मी आसिया कह रही थी कि मेरे ना अब्बा जी कह रहे हैं कि छोटी दी भी जल्दी जल्दी शादी करके ना जिंदगी का तो कोई पता नहीं, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे जी ਉਹਦੇ बाप ਨੂੰ और फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। तो कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी बच्ची की शादी करके फिर बेटों की शादी करूँगा, पहले भी घर घुर बना के ना, तो ये घर हमने तोड़ना है। तो वो मैं विश के घर की बात कर रहे थे कि इनके कमरों का जो हाल हुआ पड़ा है ना, कि ज़ारी अपनी वो क्या कहते हैं वो इनकी जो रेत वाले टीलों पे तो ये घर बना रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। हमारे खुद इलाके के ऐसे घर हैं, जैसे बनाते जाएं जितना मर्जी कर लें वो यही कुछ होता है। तो बस ये जो मेरा आज का रिव्यू, तो कैसा लगा आपको? मैंने जो सोने की आपको बात बताई कि इन्हें 1 तोला सोना डालना चाहिए कि अपनी बेटी को वही जी भर के सामान दे देना चाहिए। 4 लाख में यकीन करें फिर आधा सारा घर भरया जाना है ना। हाँ जी, मिलते हैं जी नए वीडियो में, अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा।